नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अयोध्या में 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। टीम वडोदरा करेगी मंदिर की सजावट। अंबाजी मंदिर में बदल गया प्रसाद का कॉन्ट्रैक्ट। टचस्टोन फाउंडेशन बनाएगा प्रसाद। वडोदरा में बीमारियों ने फिर से उठाया फन, बढ़े डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फ्लू के मामले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर को सजाने का मौका वडोदरा शहर के लोगों को मिला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। दीपोत्सव की तरह प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना तैयार की गई है। अयोध्या में जिस तरह दीपोत्सव के शुभ अवसर पर मंदिर को सजाया गया था, उसी प्रकार भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय अयोध्या के तमाम मठ और मंदिरों को भी सजाया जाएगा और रामलला के मंदिर को विशेष फूलों से सुंदर रूप से सजावट की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर मंदिर को फूलों से सजाने का मौका वडोदरा शहर के लोगों को मिला है। मंदिर की सजावट में टीम वडोदरा द्वारा फूलों का श्रृंगार किया जाएगा। क्रीड़ा उपाध्यक्ष मयंक पटेल, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के सहयोग से स्वेजल व्यास इस कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने अयोध्या पहुंचकर अयोध्या के महंत से मुलाकात भी की। पिछले दिनों हुए अंबाजी मंदिर के मोहनथाल प्रसाद विवाद के बाद अब प्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टचस्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है। गुजरात का प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी मोहनथाल प्रसाद के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना यहाँ के दर्शन के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों से अंबाजी मंदिर का प्रसाद विवाद का मुद्दा बन गया था। यहाँ प्रसाद बनाने वाली मोहिनी केटरर्स कंपनी द्वारा मिलावटी प्रसाद बनाए जाने की हकीकत उजागर हुई थी, जिसके चलते कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर प्रसाद बनाने का कार्य टचस्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है। जिसके बाद अब मामले पर फिर से विवाद होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बिना कोई टेंडर पास किए टचस्टोन फाउंडेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अंबाजी मंदिर में 2014 से 2018 तक भोजन और प्रसाद की कार्यवाही मोहिनी केटरर्स कंपनी को दी गई थी, लेकिन प्रसाद में मिलावट की हकीकत सामने आने पर लाखों भक्तों की आस्था आहत हुई थी। आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य आहत कर रहे इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए पुरानी कंपनी को हटाकर नई कंपनी टचस्टोन फाउंडेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में मौसम में बदलाव के साथ फिर एक बार बीमारियों ने फन उठा लिया है। वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। वडोदरा के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की भरमार देखने मिल रही है। पिछले 5 दिनों में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 875 लोगों के मलेरिया के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन महानगर पालिका के आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। वडोदरा में डेंगू के 44, चिकनगुनिया के 11, मलेरिया के 1375 और सीजनल फ्लू के 13 मामले कॉर्पोरेशन के डेटा में दर्ज किए गए हैं। पिछले 11 महीने में 2.70 लाख लोगों को संदिग्ध मलेरिया यानी कि वायरल फीवर होने की बात खुद स्वास्थ्य विभाग में स्वीकार की है। पर्टिक्युलरली जो वायरल ફીવરની વાત કરીએ ડેન્ગ્યુની, તો જનરલી કોઈ પણ વાયરલ ફીવર જે છે, સ્વાઇન ફ્લૂ છે કે આ બધા વાયરલ જે ફીવર છે એ શિયાળાના સમયમાં એમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે, કારણ કે વાયરસને ફેલાવા માટેનું આ ટેમ્પરેચર જે છે એ ફેવરેબલ હોય, એટલે વાયરલ ડિસીઝીસ આ સિઝનમાં વધારે જોવા મળતા હોય. અમારી પાસે વોર્ડમાં 50ની સામે 35-40 પેશન્ટ એડમિટ છે અને ઓપીડીમાં રોજ 80થી 100 પેશન્ટ રિપોર્ટ થતા હોય, જેમાંથી લગભગ અડધા જેટલા વાયરલ ફીવરના હોય.
તકેદારી માટે જ્યાં ભીડભાડ હોય એવી જાહેર જગ્યાઓએ જવાનું બને ત્યાં સુધી માર્કેટ છે કે એવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ. જાય તો માસ્ક બાંધીને રાખે. જનરલ ઇમ્યુનિટી વધે એવું જે ઉકાળા પીતા હોય કે ગરમ પાણી પીતા હોય તો એનાથી ઇમ્યુનિટી વધે તો આ વાયરલ ડિસીઝીસ સામે રક્ષણ સારું રહે. મચ્છર ડેન્ગ્યુ એ મચ્છરથી પ્રસરતો રોગ છે એટલે એના માટે ઘરમાં મચ્છરદાનીનો પ્રયોગ કરી શકાય. ઘરની આજુબાજુ ખાડા ખાબોચિયા ભરાયેલા હોય ને એમાં મચ્છરની ઉત્પત્તિના ચાન્સીસ હોય તો એને ખાલી કરાવી શકાય. ઘરની ધાબાઓ ઉપર ક્યાંક ડબલા ડુબલીમાં પાણી ભરાયેલા હોય તો એને ખાલી કરાવી શકાય. दरअसल वडोदरा के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और दूषित पानी पीने से ही बीमारियां पनप रही हैं। लेकिन अभी भी वडोदरा शहर को शुद्ध पानी पिलाने में कॉरपोरेशन की उदासीनता दूर नहीं हो रही है। गुजरात के वडोदरा में छठ पूजा के मौके पर निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले युवक की मौत से मातम छा गया है। वडोदरा में LNT सर्कल निकट अर्थ यूफोरिया नामक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते कामदार की 7वें माले से गिरकर मौत हो गई है। बिहार के रहने वाले इस युवक का परिवार बिहार में रहता है, जबकि युवक रोजगारी के लिए वडोदरा आया हुआ था और उस दौरान हादसे का शिकार बना। हादसे में 33 वर्षीय मोहम्मद अफजल मोहम्मद मुजाहिद शेख नामक युवक की मौत हुई है, जिसके चलते परिवार में मातम छा गया है। घटना की जानकारी पाकर हरणी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की और युवक के शव को पोस्टमार्टम हेतु SSG अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिवार के पास बिहार भेजने की एम्बुलेंस के जरिए व्यवस्था की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले चरण को अब चंद ही दिन बचे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पाली के जार्डन और पिलीबंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। यह महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्यवाही करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। मोदी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने ये खर्चा बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहाँ जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली,
कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है घमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। या राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे? ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं
किस प्रकार से पाप करते हैं। ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं। ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। गुजरात के पाटन जिले में सर्दियों का सीजन शुरू होने के साथ नर्मदा की केनाल में रिसाव का सिलसिला सामने आ रहा है।
पाटन के सांतलपुर इलाके से गुजरने वाली केनाल में 2 अलग-अलग जगह पर रिसाव हो गया है। सांतलपुर के उनरोट और मढुतरा गांव में केनाल में रिसाव से केनाल का पानी खेतों में भर गया है। कम गुणवत्ता वाली केनाल निर्माण से किसानों को अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस बार भी सरकार और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा गरीब किसानों को उठाना पड़ रहा है। पहले ही मौसम की मार से बेहाल किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन है कि मामले को तवज्जो नहीं दे रहा है। સોંડાભાઈ ભોજાભાઈના ખેતરે કેનાલ તૂટી ગઈ અને જીરાનું નુકસાન થયો। લાખ રૂપિયા વ્યાજવા લીધા। હવે અમારે ભરણ સિરક કરવું। અમારે તો આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવ્યો। उत्तरकाशी में टनल धंसने से हुए हादसे में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की हर संभव कोशिश सरकार, प्रशासन और सेना द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में 9 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं। आज सुबह इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ऑर्नल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंचे। डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 पॉइंट फाइनल किए हैं। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों की जांच कर बताया कि ये मशीनें पत्थरों को ड्रिल करने में सक्षम है। प्रोफेसर डिक्स दुनिया भर में टनल सेफ्टी एक्सपर्ट और डिजास्टर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर प्रसिद्ध हैं। 2 और ड्रिलिंग मशीनें गुजरात और ओडिशा से आ रही हैं। इनके मंगलवार तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। हेवी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी तक लाने के लिए 1200 मीटर सड़क बनानी है। बीआरओ के मैनेजर नमन नरूला ने कहा है कि यह काम सोमवार शाम तक पूरा हो जाएगा। यह हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धंसी। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू के दौरान टनल से और पत्थर गिरे, जिसकी वजह से मलबा कुल 70 मीटर तक फैल गया। टनल के अंदर फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। भारतीय टीम भले ही वर्ल्ड कप हार गई हो और क्रिकेट फैंस को गहरा सदमा लगा हो, लेकिन ये खबर भारतीय क्रिकेटर्स और क्रिकेट प्रेमियों को राहत जरूर पहुंचा सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच अपनी टीम को जिताए। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसके अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी को जगह दी गई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया रविवार को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार चैंपियन बना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, दिलशान मदशंका, एडम जंपा और जेरोल्ड कुटजी शामिल हैं। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में इंडिया की हार से दुखी क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी तोड़ डालने की घटना सामने आई है। शेल स्टॉक की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेड के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लगातार 9वीं जीत के साथ अभूतपूर्व 6ठा एक दिवसीय विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और साथ ही करोड़ों भारतीयों का दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना भी तोड़ दिया। इस मैच में भारत की हार से दुखी यूपी के लखीमपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी तोड़ दिया। हाथों में तिरंगा झंडा लिए क्रिकेट प्रेमियों ने झंडे को निकालकर डंडे से टीवी तोड़ डाला। भारत की हार से दुखी क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी तोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। माना होटल्स एंड रिसोर्ट, राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील।
Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरिडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લાટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। શુગરનો સોનું તો ગણદેવીકરનું જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે। गुजरात के वडोदरा में यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन प्रस्तावित है। टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ वडोदरा, गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वडोदरा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का 21 से 27 नवंबर तक आयोजन किया गया है। समा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के 1900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिस पर जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस बार हमें नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 मिली है और इस बार बहुत मज़े की बात यह है कि 1900 से ज़्यादा एंट्रीज़ आई है, पेडलर्स खेलने वाले हैं और उनकी पूरी व्यवस्थाएं हमारे एसोसिएशन द्वारा होनी है। यूटीटी हमारा टाइटल स्पॉन्सरर है और GACL, GIPC ये और हम ONGC, इन सारे लोगों ने बहुत अच्छी मदद की है। VMC द्वारा भी बहुत अच्छी हमें सहायता मिली है। तो उन सभी लोगों का इस उपलक्ष्य में मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं बहुत खूब की गई है। जैसे हम लोग जिस हॉल में इवेंट करते हैं उसके अंदर हम आधा 1 घंटे का टाइम सुबह उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं मैक्सिमम। अगर 9 बजे का शेड्यूल शुरुआत होती है तो 7 to 8 हम लोग प्रैक्टिस के लिए वेन्यू खोलते हैं और उसके बाद सफाई, क्लीननेस और सारा करके 9 बजे हमारा इवेंट चालू करना पड़ता है। तो प्लेयर के लिए सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता है और फिर जगह नहीं मिलता है उतना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ मोर, तो इतने टेबल पे खेल नहीं पाते। तो हमने इस बार ऊपर का जो हमारा वेन्यू अलग है सुमा के अंदर, वहाँ पर हमने एडिशनल टेबल ला के रखा है। तो 24 घंटा जब भी प्लेयर को खेलना है वो खेल सकते हैं। तो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक वो प्रैक्टिस वेन्यू हमारा खुला रहेगा। ये पहला हमारा प्रयत्न, इतने साल में कभी हमने अरेंजमेंट ऐसा नहीं रखा था, बट ये नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा होने के बावजूद हमने ये अरेंजमेंट रखा है। ये राष्ट्रीय नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, यूटीटी नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप्स वडोदरा 2023। हमारी ऐसे 5 नेशनल रैंकिंग होती है जोन की और एक इंटर इंस्टीट्यूशन, वो भी नेशनल रैंकिंग होती है और लास्ट में एंड में सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है नेशनल चैम्पियनशिप। तो ये हमारी सर्किट, इसमें से पॉइंट्स मिलते हैं और इसके पे नेशनल रैंकिंग भी होती है और नेशनल टीम भी सिलेक्ट होती है। तो ये हम स्टेट एसोसिएशंस को और या तो इंस्टीट्यूशंस को अलॉट करते हैं जो करना चाहते हैं और हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक वो ऑर्गेनाइज करते हैं और ये पूरे प्लेयर्स भारतवर्ष के रजिस्टर्ड प्लेयर्स के लिए ओपन होता है। इवेंट वाइज करते हैं, जैसे कि पहले दिन से मेंस और 19 हमने शुरुआत की है और हमारे वहाँ पहले हम
18 या 20 टेबल में करते थे, लेकिन हम अभी एंट्री बढ़ रही है तो हमने हमारी सहूलियत भी बढ़ाई है। तो अभी यहाँ पे 24 टेबल पे मैचेस होंगी और मैचेस सुबह से लेके शाम तक होती है, रात तक चालू होती है। और 1-2 दिन ऐसे हो जाते भी है जहाँ पे मैचेस थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कहीं बच्चे लोगों को ज़्यादा रहना ना पड़े, ताकि जितने ज़्यादा रहेंगे उतना खर्चा भी होता है। तो सारा कुछ देखने के बाद भी तो हमारी टेक्निकल टीम बहुत ही एफिशिएंट है और वो ऐसे हर साल 5-6-7 इवेंट टोटली कुछ 12 इवेंट होती है वो मैनेज कर रही है। गुजरात के अरावली जिले में धनसुरा में लाखणीची माताजी की महिमा और अपार भक्ति का 1200 साल पुराना इतिहास है। आइए आज आपको ले चलते हैं रबारी समाज के पौराणिक मंदिर की यात्रा पर। अरावली जिले के धनसुरा तालुका के धामनिया गांव में लाखणीची माताजी का मंदिर है, जो 1200 साल पुराना होने की मान्यता है। यहाँ मालधारी समाज के लोग राजस्थान से जैसलमेर से आकर बसे हैं। सालों पहले सूखे की स्थिति में जब पीने के लिए पानी नहीं था, तब माताजी ने खुद बच्ची का अवतार लेकर जमीन में से पानी की धारा बहाई थी। ऐसी पुरानी मान्यता है। जहाँ से पानी निकला था उसे लाखिया धारा कहा जाता है और वहीं 4 ईंट रख कर दिया जलाकर पूजा अर्चना शुरू की गई थी। सन 1993 में मंदिर बनाया गया और 2014 में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, जो 2022 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ विराजमान मालधारी समाज की कुल देवी भक्तों के दुख दर्द दूर करती है, ऐसे भक्तों में मान्यता है। ऐसे में दूर दराज से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। 1200 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે। અહીંયા 2 ઈંટોની નાની દેરડી હતી। એ દેરડી હતી ત્યારે અમારા વડવાઓ અહીંયા ગાયો ચારવા આવેલા। એ ગાયો ચારતા હતા ત્યારે પાણીની તકલીફ ખૂબ જ હતી અને પાણી માટે માતાજીને પુકાર એ લોકોએ કર્યો ત્યારે માતાજીએ પરચો પૂરેલો નાની બાળકી રૂપે કે આ પથ્થર લઈ લો એટલે ત્યાં આગળ પાણી આવશે। એ પાણી આવ્યું ને ગાયોએ પીધું। તે દિવસથી માતાજી અહીંયા પરચા પૂરવાના ચાલુ કરી દીધા। પછી અમારા કુળના બધાય માણસો એને પૂજવા માંડ્યા અને 2 ઈંટની નાની દેરડી ત્યારે હતી। પછી અમારા પ્રમુખ સાગરભાઈ, લીલાભાઈ, છગનભાઈ, મગનભાઈ, આ બધા ધનસુરાવાળા બાબુભાઈ આ બધા ભેગા થયા અને એમણે વિચાર્યું કે ભાઈ એક મોટું ભવ્ય મંદિર બનાવીએ અને આ ભવ્ય મંદિર બનાવીએ એટલે બધાનો સાથ સહકાર મળ્યો એટલે એક પહેલાં નાનું મંદિર બનાવ્યું। એ નાનું મંદિર ચાલ્યું ઘણા વર્ષ, એ પછી પાછું અમે આ મોટું મંદિર બનાવ્યું। गुजरात के भावनगर में पाकिस्तान को अच्छा बताने वाले व्यापारी को चप्पल का हार पहनाने का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले भावनगर के बोर तालाब इलाके में कॉरपोरेशन की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। इस दौरान इस इलाके में दुकान चलाने वाले अमृत फरसान और बेकरी के मालिक ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ घर्षण में उतरते हुए ऐसी स्थिति से तो पाकिस्तान अच्छा ऐसा कहा था। इस मामले को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज दुकान के बाहर उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारी को चप्पल का हार पहनाया गया। इस घटना से भावनगर के बाजारों में हड़कंप देखने मिला। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिवाली स्नेह मिलन समारोह में सांसद और विधायकों की उपस्थिति रही। गुजरात भाजपा और पंचमहाल भाजपा द्वारा पावागढ़ में भव्य दिवाली समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हालोल, जाम्बुगोड़ा और घोगंबा के भाजपा जनप्रतिनिधि और अग्रणी शामिल हुए। इस मौके पर छोटा उदेपुर लोकसभा सांसद गीता राठवा, हालोल विधायक जयद्रथ सिंह परमार, पंचमहाल जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल समेत के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में पार्टी के शुद्धिकरण पर जोर दिया गया। जे पार्टी ना
પરિવારના સભ્યો છે, જેમના થકી ભારતીય જનતા પાર્ટી દિવસે દિવસે પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહી છે, એવા પધારેલા સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા મિત્રોનું આજે આ નવા વર્ષે હું સ્વાગત કરું છું। गुजरात के वडोदरा के वारसिया में प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान पर धर्म प्रकाश जी महाराज के 116वें जन्मोत्सव को मनाया गया। वडोदरा के वारसिया में सिंधी समाज का धर्म तीर्थ स्थान है। प्रेम प्रकाश नामक इस धर्म तीर्थ स्थान पर सदगुरु स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के 116वें जन्मोत्सव और स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज के 69वें जन्मोत्सव को मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, साथ ही बच्चों की जनेऊ बदलने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के धर्मगुरु मुकेश साई, मोहन साई, चरण साई ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिए। गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज का 69 हैप्पी बर्थडे है और हमारे बड़े सदगुरु महाराज स्वामी टेवराम जी महाराज जी की जो मासिक जन्मोत्सव है, मासिक जन्मोत्सव चौथ का दिन हम मनाते हैं। आज की जो चौथ है वो हमारे बड़ौदा वाले शंकर साईं का जन्म का दिन विशेष करके मनाते हैं। फरीदाबाद में, गोधरा में, सूरत में, जलगांव में, अन्य जितने भी शहर हैं जहाँ प्रेम प्रकाश आश्रम, जहाँ उनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ ये बड़े धूमधाम से हम ये दिन मनाते हैं। शाम को केक दिए जलाए जाएंगे, केक काटा जाएगा बड़े धूमधाम से। बड़े पैमाने पे भंडारा होगा, जो बाहर से अहमदाबाद, सूरत, गोधरा, जलगांव, भाटापारा, रायपुर, कहाँ से प्रेमी आते हैं। स्वामी सतगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज અને સ્વામી અશોક પ્રકાશજી મહારાજના જન્મ ઉત્સવની ઉજવણી ચાલે છે અને આજે એના ઉપલક્ષમાં આજે અહીંયા જનોઈનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। લગભગ 100 બાળકોથી વધારે બાળકોની જનોઈનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને આ જનોઈ છેલ્લા કેટલાક ઘણો વર્ષોથી કરવામાં આવે છે અને આજે 19 તારીખથી લઈને 23 તારીખ સુધી આ ઉજવણી કરવામાં આવશે અને રોજે સવારે આ ઉજવણીના ઉપલક્ષમાં રોજે સવારે 14 તારીખથી લઈને 27 તારીખ સુધી प्रभात फेरीનું आयोजन भी કરવામાં આવ્યું છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।